हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए फिजिक्स को काफ़ी सिंपल करने के लिए एक सबसे क्रूशियल चैप्टर में लेके आया और वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग पहला समझ लेते हैं, उसके बाद लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ डिटेल्स में और बताऊँगा। तो सबसे पहला पार्ट 1 इस सेशन का वो है बेसिक प्रिंसिपल। तो हमें पहला बेसिक प्रिंसिपल समझना है। इट इज अ प्रोसेस वेयर द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एक प्रोसेस होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एंड इट क्रिएट्स और इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसके सामने जो भी कंडक्टर होगा, मेटालिक कंडक्टर, वहां पे करंट डेवलप हो जाएगा, करंट तैयार हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक बार मैग्नेट दिख रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है। वह बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से सर्टेन इनविजिबल लाइंस आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। ये है मैग्नेटिक फोर्स फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फोर्स फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके सामने एक हम लोग मेटालिक रोटेटिंग कॉइल और लूप ऑफ सम एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कॉइल ऐसा हम लोग रखेंगे कि वो रोटेट हो पाए। अब आप ध्यान से एक क्रूशियल स्टेप समझ लेना कि इस समय यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, बट इसके लिए जब ये कॉइल रोटेट करेगा तब ये रोटेटिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बाय द प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन दिस कंडक्टर। आपको इलेक्ट्रिक करंट बाहर मिलेगा और ये इतना इंपॉर्टेंट है इवन आगे के एप्लीकेशंस में, क्योंकि एप्लीकेशंस में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि पहला एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे है इंडक्शन कुकटॉप्स। आप कई जन के घर पे इंडक्शन कुकटॉप होगा जहाँ पे आप राइस, दाल, खिचड़ी जो बेसिक है आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन कुकटॉप को बनाने के लिए उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर है आपने नोटिस किया होगा आपके कॉम्प्लेक्सेस या बिल्डिंग या अली गली में एक बड़ा सा ग्रे कलर का एक बॉक्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है घर घर में, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये बेसिकली इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देता है और इंडिविजुअली घर घर में ये आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज में वो प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तीसरा है करंट जनरेटर्स। जैसे शादी ब्याह हो गया या फिर आपके घर पे कभी लाइट चली जाती है तो आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, आप जनरेटर चालू कर दीजिए तो वही जनरेटर चालू करेगा, आपके घर पे फिर से बिजली आ जाती है। तो ये फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एप्लीकेशन हो गया। चौथा है वायरलेस चार्जिंग पैड्स। तो ये आईफोन के साथ आपको मालूम है एक चार्जिंग पैड मिलता है जहाँ पे आप आईफोन लगा देते हैं। अभी तो कई सारे मोबाइल फोन कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही है, तो वो वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। पांचवा है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक ऐसा क्रूशियल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, जो कई जगह पे लगता है। मतलब मैं ट्रेन के इंजन से लेकर के कई जगह पे और भी इंडस्ट्रीज में कई जगह पे यहाँ पे सोलेनॉइड का यूज़ होगा। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर तैयार करना है तो भी सोलेनॉइड यूज़ होगा। अगर आप लोग ने लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर या फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में अगर कभी सुना है तो वहाँ पे भी ये सोलेनॉइड ही है जो वो यूज़ हो रहा है। एंड सिक्स जो है सबसे कॉमन, फैन या मोटर। आपने कॉइल तो देखा होगा, कॉइल यहाँ पे भी है। बस अल्टरनेटिंग करंट जब सामने आता है तो अल्टरनेटिंग करंट नेचुरली वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। उसीलिए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई सामने कॉइल आ जाता है उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो यही है बेसिक थीम, बेसिक प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे का मैं और डिटेल में आपको अगले सेशन में समझाऊंगा। थैंक यू।